सेठ हम अपने ह्यूमन रिसोर्स वाले चैप्टर में एक नया टॉपिक आज डील करेंगे जिसका नाम है पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज कैसे आबादी बदलती है। पॉपुलेशन चेंज रिफर टू द चेंज इन द नंबर ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम। पॉपुलेशन चेंज का मतलब है कि जो नंबर ऑफ द पीपल चेंज होता है ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, एक समय में जितने लोग वहाँ पे बदलते हैं पॉपुलेशन में। जैसे नाना बुद्धा की पॉपुलेशन अगर आप ये समझ लीजिए 40,000 है, तो एक महीने बाद हो सकता है वो पॉपुलेशन 45,000 हो जाए। कोविड से पहले माना 40,000 थी, सब लोग दिल्ली से, मुंबई से, चेन्नई से, सूरत से, गुजरात से वापस आ गए, तो 40 से 45,000 हो गई, पॉपुलेशन चेंज हो गई ना। एक तो ये डायमेंशन है, वो तो माइग्रेशंस हुआ। या अगर कोविड के बाद 6 महीने में देखें कुछ बच्चे नए पैदा हो गए। अगर किसी एरियाज में जैसे दिल्ली में, मुंबई में बहुत भयानक ढंग से कोविड फैला हुआ है, अगर वहाँ बहुत सारे बुजुर्गों की डेथ हो जाती है, जैसा कि हो रहा है, मीडिया में अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो पॉपुलेशन अंतर हो जाएगा। इसी को हम पॉपुलेशन चेंज बोलते हैं, एक छोटे पीरियड में, एक लंबे समय में भी। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल। दुनिया की आबादी स्थिर नहीं है। इट हैज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड एज सीन इन द फिगर 6.3 में। अभी हम देखेंगे, इस फिगर को देखेंगे और समझेंगे कि दुनिया की आबादी कैसे बढ़ रही है। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द चेंज इन द नंबर ऑफ द बर्थ एंड डेथ। पॉपुलेशन चेंज क्यों होता है, कितने लोग पैदा होंगे और कितने की डेथ होगी, इसका एक इक्विलिब्रियम होता है, इसका एक समीकरण होता है, इसका एक बैलेंस होता है। इसके हिसाब से फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, देखना ध्यान से देखना, 1800 तक दुनिया की आबादी क्या थी, स्टेडली धीरे धीरे बढ़ी, बहुत धीरे धीरे बढ़ी 1800 तक। जब से इंसान धरती पर आया तब से लेकर सन 1800 तक। लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, होता क्या था, दुनिया में बहुत सारे बच्चे होते। अब पूछना दादाजी के कितने भाई लोग थे, दादी के कितने बहन भाई थे। लार्ज नंबर ऑफ द बेबीज वर बॉर्न बट दे डाइड अर्ली टू। पैदा भी होते बहुत लोग, लेकिन बहुत जल्दी मर जाते। दिस वॉज देयर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़। क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। सफिशिएंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल। सब लोगों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। फार्मर वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द पीपल। क्योंकि किसान इतना अनाज पैदा नहीं कर पाते थे सबकी जरूरत पूरी हो, सबको न्यूट्रिशन वैल्यू हो, तो लोगों की डेथ बहुत होती थी। एज ए रिजल्ट टोटल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन वॉज वेरी स्लो। खूब लोग पैदा होते, उतने ही मर जाते, खूब मरते, तो आबादी कुल मिला के क्या रहती, कम रहती। जैसे गाँव में 100 लोग हैं, एक साल में उस गाँव में 10 लोग और बॉर्न हो गए, लेकिन 10 लोग बॉर्न हो गए और उसी गांव में उसी दौरान 9 लोगों की डेथ हो गई, तो कितने बचा गांव में, तो एक ही आदमी बढ़ा ना। टोटल 100 में से 10 आए, 110 हुए, 110 में से 9 की डेथ हो गई, तो 1 तो बचा, आबादी कहाँ बढ़ी, एक ही तो बढ़ी। तो ऐसा हो रहा था। लेकिन क्या होता है, ये इन 1804 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच द 1 बिलियन। 1804 में दुनिया की आबादी 1 अरब पहुँचती है। ध्यान देना, 1 बिलियन। ठीक है, आज भारत की आबादी 1.3 बिलियन प्लस है। 150 ईयर, और इसके 150 साल बाद क्या होता है, जब से इंसान धरती पर आया तब से लेके 1804 तक दुनिया की आबादी 1 अरब, और 1804 से लेके 1959 यानी कि 150 सालों में दुनिया की आबादी कितनी हो गई, 3 मिलियन, मतलब 2 मिलियन बढ़ गई। दिस इज ऑफ्टन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसको कहा जाता है कि आप क्या हो गया, पॉपुलेशन का बम फट गया, एक्सप्लोजन हो गया। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम दिया गया आपकी बुक में। 500 BC में 100 मिलियन थे। यहाँ आप देखिए सन 1800 में, ठीक है, हम बात कर रहे हैं सन 1800 में आपके पास 900 मिलियन, तो लगभग 1 बिलियन के करीब यहाँ पे पहुँचते हैं। और आप जाके फिर क्या पहुँचते हो आप, उसके बाद ये कहते हैं, और 19 उसके बाद क्या दिखाया था आपको, 1959 तक आप हो जाते हो 3 बिलियन। तो ये आप डायग्राम देखिएगा, आपकी बुक में है, PDF जो भेजा है मैंने आपको, अगर बुक आपके पास नहीं है। इसके बाद क्या होता है, 150 साल में 2 बिलियन बढ़ गए, 2 अरब बढ़ गए। दिस इज ऑफ्टन कॉल्ड टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन 1999, 40 ईयर। देखो, पहली बार 1 अरब से 3 अरब होने में लगे 150 साल। अब क्या हुआ, 1999 में 40 यानी 40 साल के बाद क्या हुआ, पॉपुलेशन डबल हो गई, 6 मिलियन। यानी कि 1 से 3 अरब होने में लगे आपको 150 साल, और अब 3 अरब से लेके 6 अरब होने में आपको लगे 40 साल। आपको समझ में आ रहा है पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है। द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ वॉज, और इसका मुख्य कारण है विद द, क्यों, हमें अच्छा फूड मिल रहा है, हमें अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है। डेथ वाज रिड्यूसिंग, जिसके कारण से मौत कम हो रही है। विद द नंबर ऑफ बर्थ स्टिल रिमेन फेयरली हाई, और हाँ, लोग पैदा भी खूब हो रहे हैं लेकिन डेथ कम हो रही है। अब इसको हम कैसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में या डेमोग्राफिक वाले साइंस में हम ऐसे देखते हैं, बर्थ आर यूजली मेजर यूजिंग द बर्थ रेट। बर्थ को हम यूजली मेजर करते हैं बर्थ रेट के हिसाब से, दैट इज नंबर ऑफ द लीव बर्थ पर 1000 पीपुल्स। 1000 लोगों में कितने लोग जिंदा हैं, जो 1000 लोग हुए थे। डेथ आर यूजुअली मेजर, डेथ भी ऐसी ही होती है कि नंबर ऑफ डेथ, 1000 लोगों में कितनों की डेथ हुई है। अच्छा, 1000 में कितने बॉर्न हुए हैं, इसको बोलेंगे बर्थ रेट। 1000 लोग हैं तो कितने बॉर्न हो गए, तो आपके गांव में 1000 लोग हैं तो जितने बच्चे बॉर्न होंगे 7 हुए, तो आपकी बर्थ रेट हो गई 7। अगर 1000 में 5 की डेथ हो गई तो उसे बोलेंगे हम डेथ रेट। और माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ द पीपुल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। और माइग्रेशन का मतलब होता है, जैसे हमारे यहाँ नानक बता में बंगाली लोग
वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश से माइग्रेट होके आए हैं। पंजाबी लोग कहाँ से आए हैं? ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान या जिसे पाकिस्तान बोलते हैं, वहाँ से आए हैं। पहाड़ी लोग यहाँ पे माइग्रेट हैं, पहाड़ों से आए हैं। इसे बोलते हैं माइग्रेशन। ये देश के अंदर भी होता है, कुछ लोग बाहर से भी आए, कुछ देश में ही उत्तराखंड के पहाड़ से तराई एरिया में आ गए, तो इन एंड आउट दोनों तरह का होता है। बर्थ एंड डेथ रेट आर, यानी जन्म मृत्यु दर और जो डेथ रेट होती है, कॉज बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पैदा होना और मरना क्या है? एक नेचुरल कारण है पॉपुलेशन चेंज होने का। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। कितने पैदा हुए और कितने डेथ हुए, इनका जो बीच का अंतर होगा उसको हम बोलते हैं उस देश की नेचुरल ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन की नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, माइग्रेशन क्या होता है और नेचुरल ग्रोथ क्या होती है। नेचुरल ग्रोथ जो डिफरेंस होता है पैदा हुए लोगों में और डेथ हुए लोगों के बीच के अंतर के, उसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। ये डायग्राम आपको खुद देखना है। 6.3 द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन द नेचुरल ग्रोथ रेट। भारत की आबादी क्यों बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है, या दुनिया भर में आबादी क्यों बढ़ रही है? नेचुरल ग्रोथ रेट बढ़ रही है, यानी कि पैदा होने वालों की संख्या मरने वालों से ज़्यादा है। 3 इक्वेशन है, हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन को समझने की। ये 3 ही कंडीशंस होती हैं। देखो, पहले वाले कंडीशन में क्या है, आपके 5 लोग बॉर्न हुए, ठीक है, बर्थ रेट अब दिखा रखा है, यानी कितने लोग पैदा हुए, 5 लोग पैदा हुए। वैसे तो बर्थ रेट 1000 पे कितने बॉर्न होते हैं उसे बोलते हैं। आपके 1000 लोगों में, उस गांव में, उस शहर में, उस देश में 5 लोग पैदा हुए, बर्थ रेट, और डेथ हो गई 2 की। तो फिर भी अगर 2 भी इससे कम कर दें फिर भी 3 लोग ज़्यादा बचे, तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन इसमें दिखाया जाएगा बर्थ रेट मोर देन द डेथ रेट, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी। देखा, पॉपुलेशन बढ़ने का है क्योंकि मरने वालों की संख्या कम है पैदा होने वालों से। तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है वो है बर्थ, यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ रेट से, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। दूसरे में देखिए, बर्थ रेट एंड द डेथ रेट आर द सेम, पॉपुलेशन स्टेज द सेम। यहाँ पे 3 लोग पैदा हुए, 3 लोगों की डेथ हुई। 1000 में 3 पैदा हुए, बर्थ रेट, 1000 में 3 की डेथ हुई, डेथ रेट, और ये इक्विलिब्रियम में बराबर है, तो यहाँ पे देश की आबादी उतनी रहेगी। ये वाली जो कंडीशन है ये है डेथ रेट मोर देन द बर्थ। यहाँ पे मौत ज़्यादा हो रही है, 5 की डेथ हुई 1000 में, 2 बॉर्न हुए 1000 में, तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही 3 डायनामिक्स होते हैं कहीं भी पॉपुलेशन के इंक्रीज, डिक्रीज या स्टेबल होने के। थैंक यू।